अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो टॉपिक इज़ फंक्शन। तो आज हम फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं डोमेन से। एफ फ्राम ए टू बी यानी कि फंक्शन को मैथमेटिकली लिखने का ये तरीका है। तो यहाँ पर जो ए है हमारे पास डोमेन है। तो सिंपली अगर समझा जाए तो ए हमारे पास डोमेन है। अब डोमेन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन और सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, के कुछ वैल्यू की कलेक्शन या वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। मतलब अगर हम उन वैल्यू को फंक्शन में पुट करें एज ए इनपुट, डोमेन एज ए इनपुट होती है। तो अगर हम उस वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो डिफाइन आए। तो वो उन वैल्यू की कलेक्शन या उन वैल्यू के सेट को हम डोमेन कहते हैं। चलें अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि ये बेसिकली डेफिनेशन है क्या। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम अगर x को कोई भी वैल्यू दें 1 2 3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर हम 1 दें वैल्यू तो हमारे पास आंसर जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो 1 आएगा। अगर हम x को 2 वैल्यू दें तो 1/2 आएगा। लेकिन अगर हम x को 1 0 रखें तो ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। तो x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि हम x को 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रखेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन होएगा। तो यहाँ पर डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, रियल लाइन -0, यानी कि 0 के अलावा रियल लाइन में से कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फंक्शन डिफाइन होगा। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, डोमेन क्या आ गई, सॉरी डोमेन हमारे पास आ गई R-0, यानी कि अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x+1। तो यहाँ पर देखें तो किसी वैल्यू के लिए अगर कोई भी वैल्यू हम लें रियल लाइन में तो आंसर अनडिफाइन नहीं होगा, डिफाइन ही आंसर आएगा। लेकिन इसमें एक वो चीज़ याद रखने वाली है, हम बात कर रहे हैं रियल लाइन पे, रियल प्लेन पे। तो अगर हम लेट से अगर हम -2 पुट करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो √-1। तो वो तो कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम डोमेन हमने वो लेनी जिसके लिए हमारा आंसर कोई रियल नंबर आए। तो इसकी डोमेन क्या होगी, यानी कि इसकी डोमेन हमारे पास होगी -1 से इन्फिनिटी। अब ये कैसे है, देखिए अगर 1 से हम छोटा को लें, -2 लें, -3 लें तो हमारे पास सारे कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं अप टू -इन्फिनिटी तक। तो जो हमारे पास रेंज आएगी वो हमारे पास जो इमेज आएगी वो हमारे पास आएगी कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमें रियल नंबर चाहिए। तो इसीलिए ये इसकी जो डोमेन है वो -1 से इन्फिनिटी है। तो अब आपको डोमेन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स से आगे हम तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम कोड डोमेन और रेंज क्या होती है। कोड डोमेन हमारे पास क्या होती है, कोड डोमेन बेसिकली सेट बी कॉल्ड कोड डोमेन, सेट बी को हम कोड डोमेन कहते हैं। तो रेंज क्या होती है, रेंज हमारे पास होती है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग वैल्यू of f of x after substitute the domain। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है, एक कंप्लीट सेट होता है, सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग वैल्यू, यानी कि रिजल्टिंग वैल्यू जो f ऑफ x की होती है आफ्टर जब हम f ऑफ x में डोमेन के एलिमेंट पुट करते हैं तो उससे जो आंसर आते हैं उन आंसर की कलेक्शन या उन आंसर के सेट को, कंप्लीट सेट को हम रेंज कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गई। अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो अब इसको मैं तो
रेंज हमारे पास क्या होती है, समझ लें इसको अगर हम सिंपल वे में समझें तो जो बिजी एलिमेंट होंगे कोड डोमेन के उसको हम रेंज, बिजी एलिमेंट जितने भी होंगे कोड डोमेन के उनके सेट को हम रेंज कहते हैं। तो अब इसको मैं मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये हमने पहली एग्जांपल ले ली, क्या है, एफ फ्राम आर टू आर। तो यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन है वो रियल लाइन है, क्योंकि अगर हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हमारे पास फंक्शन, अगर हम इसको देखें तो हम कोई भी रियल लाइन में से कोई भी एलिमेंट लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिफाइन होगा। तो रेंज जो हमारे पास डोमेन आ गई वो रियल लाइन आ गई। अब जो सेट भी है यहाँ पे सेट भी है, तो यहाँ पे आर हमारे पास रियल लाइन जो है कोड डोमेन है। तो अब रेंज क्या है, अब रेंज ये है कि जब हम x की जो वैल्यू पुट करते हैं तो उससे जो आंसर आता है उन आंसर की कलेक्शन या उन आंसर के कंप्लीट सेट को हम रेंज कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर 4 आता है, अगर हम -2 भी पुट करें तो हमारे पास 4e आता है। तो और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास जो रेंज होगी वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। हम कोई भी नेगेटिव नंबर रियल लाइन में से इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास रेंज में आती है। तो अब आपको जो कोड डोमेन और रेंज में फ़र्क पता चल गया होगा। अब उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए एक और जो एग्जांपल है उससे हम मज़ीद समझते हैं। जो फंक्शन है वो आर टू आर है, यानी रियल लाइन से रियल लाइन। तो हमारे पास जो डोमेन है वो आर है और जो कोड डोमेन है वो भी आर है, और जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स कोसाइन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियोडिक होता है। तो अगर हम इसकी रेंज देखें तो ये क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक ही होता है कि हम कोई भी रियल लाइन से वैल्यू देंगे तो ये -1 और 1 के दरमियान ही रहेगी, या -1 आएगा या 1 या उसके दरमियान ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो हमारे पास रेंज क्या होगी, हमारे पास रेंज आ गई क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो अब आपको कोड डोमेन रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा होपफुली।